चंद्रशेखर के बिगड़े बोल, विधायक को जूते से पीटने की कही बात, योगी सरकार के प्रशासन पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयार दिखाई दे रही हैं। हर एक नेता दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की बात कर रहा है। इस बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भ्रष्ट बताने वाले बीजेपी विधायक की जूते से पिटाई की बात कर रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझे, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा कि इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं। आजाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कानपुर के सीसामऊ विस सीट पर उपचुनाव होने हैं और इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद पूरा दांव लगा रहे हैं। यहाँ चंद्रशेखर आजाद ने सबसे ज्यादा SC/ST मुद्दे पर बात की और महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार को घेरा। चंद्रशेखर ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे साफ है कि प्रदेश में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं मायावती को बीजेपी विधायक द्वारा एक टीवी डिबेट शो में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहे जाने को लेकर वो आग बबूला हो गए। चंद्रशेखर ने कहा, मायावती जी हमारी नेता हैं, हम उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर चंद्रशेखर ने आवाज उठाई और सरकार और कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठाए। आपको बता दें कि सीसामऊ विस के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के दांव से रोमांच बढ़ता जा रहा है। रविवार को इसको दोगुना करने ही असपा और भीम आर्मी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोश भर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सीसामऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ अन्याय हुआ है और सीसामऊ में भीम आर्मी और असपा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और ये सीट हम जीतने भी जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।